हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं काफ़ी रॉ रखने वाला हूँ। रॉ रखने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि मैं वन टू वन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता पाऊँ अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो। आई रियली वांट कि आप ये चीज़ सुनो और ये चीज़ सुन के अपनी लाइफ में एटलीस्ट इसको एक ट्राई दो। बिकॉज आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर 2.5 years एंड मोर नाउ। और इस ट्रेडिंग जर्नी में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी और ये सारी खुद से सीखी है। मेरे पास कोई भी किसी भी तरीके का कोई मेंटोर नहीं था। द रीजन वाई बिकॉज मेंटोर्स वर एक्सपेंसिव। जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, यूट्यूब में मेंटोर्स थे जो सिखाते थे, यूट्यूबर्स थे जो सिखा रहे थे, बट उनकी मेंटोरशिप की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। बट फॉर्चुनेटली अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो गया है एज अ ट्रेडर। इफ़ यू आर अ बिगनर, आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई है क्योंकि यूट्यूब में मोस्ट ऑफ द थिंग्स अवेलेबल है फॉर फ्री। बट इस चीज़ के साथ एक प्रॉब्लम और आ गई है कि इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कौन सी ऐसी चीज़ें सीखें। कोई कहता है इंडिकेटर्स लगा लो, कोई कहते हैं बिना इंडिकेटर्स के ही मार्केट काम करता है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो सही है मार्केट में। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंड ब्रेकिंग डाउन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मार्केट में, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये चैनल मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ बिगनर आपको जानना चाहिए। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स है जो मैंने की और मैं नहीं चाहता कि वो मिस्टेक्स आप खुद दोहराओ, बिकॉज ये सारी मिस्टेक्स दोहराने से ना, जो मार्केट आपको पनिश करता है वो आपके पैसे लेके करता है। एंड ये आप बहुत हार्ड एंड मनी मार्केट में लाते हो, और फिर इसके बाद जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ गुड गाइडेंस इन द मार्केट, यू टेंड टू लूज दोज मनी। आप जो बहुत मेहनत करके पैसे लाते हो वो आप गवा देते हो क्योंकि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है प्रॉपर। आप जो भी वीडियो खोल रहे हो वहाँ पे वो बता रहे हैं ये स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी, बट कोई आपको ये नहीं बता रहा कि ये साइकोलॉजी की दिक्कत है भाई। आप पैसे कमा रहे हो वो आपकी साइकोलॉजी की वजह से, वो आपकी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजीज पकड़ो, एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक कर जाओ, फिर भी आप पैसे बना गवाओगे। और जिस ट्रेडर को आप देख रहे हो वो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हुए वो पैसे कमा के निकल रहा है मार्केट में। I think it's very important for you to understand what I'm trying to say here is work on your psychology. Let's break it down. सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग की बात करते हैं। ओवर ट्रेडिंग आपको किल कर देगा एज अ ट्रेडर, बिकॉज ओवर ट्रेडिंग क्यों करता है इंसान, सबसे पहले ये जानते हैं। ओवर ट्रेडिंग इसलिए करता है इंसान बिकॉज कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चुल होती है कि भाई मार्केट चल रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, मैं भी घुस जाऊँ, मैं भी कमाऊँ, मैं भी कमाऊँ एट द एंड। या फिर दोस्तों को दिखाना होता है कि देखो मेरी पोर्टफोलियो ग्रीन है भाई। या फिर लोगों को प्रूव करना होता है कि मैं देखो एक दिन का बहुत बढ़िया ट्रेडर हूँ, कि मैं एक दिन में इतने ग्रीन कर सकता हूँ। उसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, कहीं ना कहीं मार्केट से आप लड़ते हो, इसलिए आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप मार्केट में हो क्यों। द ओनली रीज़न वाई यू आर इन द मार्केट इज़ टू फीड योर सेल्फ, टू यू फीड योर फैमिली। पैसे कमाने हैं, सपने हैं, BMW लेना है, प्रॉपर्टीज़ लेनी है, सोने लेने हैं, गाड़ियाँ लेनी है, घड़ियाँ लेनी है। यू आर हेयर फॉर द यू। अगर आप मार्केट में हो तो आपने बड़ा ख्वाब देखा है, बट बड़े ख्वाब कोई भी हो वो एक रात में पूरे नहीं होते, ठीक है। बड़े ख्वाब को पूरे करने के लिए बड़ा टाइम लगता है। यू सी ऑल दोज पीपल जो बिज़नेस अपने स्टार्ट करते हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद बहुत वक्त लेते हैं ग्रो करने में, वक्त लगता है। बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करता है ना भाई, एक दिन में बिज़नेस नहीं बनता है। इट टेक्स ईयर्स, 5 years, 10 years। लोगों को 10 साल लग जाते हैं अपने उस पॉइंट में पहुंचने में जहाँ पे वो लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियाँ चलाते हैं, मैक्लेरन जैसी गाड़ियाँ चलाते हैं, बड़े विलास में रहते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रहे। दैट टेक्स टाइम। तो गिव इट सम टाइम ना, गिव इट सम टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो मार्केट भी टाइम लेगा। देखो आप बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स देखो, वो कहेंगे मुझे 5 साल लगा आज जहाँ पे हूँ पहुँचने में, मुझे 8 साल लगा, मुझे 10 साल लगा। दे आर ऑल इन द यूट्यूब। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब में हैं और वो आपको बताएंगे उन्हें कितना वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में। एंड डू यू थिंक दैट इज़ वन डे प्रोसेस? इट टेक्स टाइम। सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है? साइकोलॉजी बिल्ड करने में। एक ख़राब साइकोलॉजी आपको बहुत पीछे ले जाती है टाइम में। जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ सही लग रही है, बट जो साइकोलॉजी है वो आपको बहुत पीछे ले जाती है। तो डोंट ट्राई टू ओवर ट्रेड इन द मार्केट। ओवर ट्रेड करने की कोशिश मत करो। क्या करो ओवर ट्रेड को अवॉइड करने के लिए? आप ना हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, और शिफ्ट होके 1 मिनट, 5 मिनट से 15 मिनट से चले जाओ 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर एंड 1 डे के टाइम फ्रेम में। इससे आपको ना मार्केट की ओवरऑल क्लैरिटी समझ में आएगी। जो मार्केट में नॉइज़ है ना वो कम हो जाएगी, और ओवरऑल आपको ट्रेंड समझ में आएगा मार्केट में। और जब हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होगे तो आपके सेटअप्स भी ना बड़े हायर टाइम फ्रेम से बनेंगे। उससे क्या है ना, आप पेशेंस सीखोगे।
जब एक एक घंटे का एक एक कैंडल बनेगा ना, तो वो आपको अंदर पेशेंस क्रिएट करेगा, जहाँ पे आप हर 2 मिनट 5 मिनट में या फिर 15 मिनट में एक ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको सीखने को मिलेगा। दैट इज़ हाउ टू बी पेशेंट इन द मार्केट। तब तक नहीं घुसूँगा जब तक मेरा सेटअप तैयार नहीं हो जाता है। मेरा सेटअप तैयार होगा, मैं सिर्फ एक ट्रेड लूँगा, आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट्स। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिन भर में एक बढ़िया ट्रेड बनेगा। जस्ट गो विद दैट ट्रेड, डू नॉट ओवर ट्रेड इन द मार्केट। ओवर ट्रेडिंग से बचना है, हायर टाइम फ्रेम्स में शिफ्ट हो जाओ। दूसरी चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट में, वो है मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट में ना सबसे ज़्यादा मार खाते हैं लोग। तो मैनेजमेंट में क्या दिक्कत होती है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ों को सीखना होगा। सबसे पहले हम मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं। मनी मैनेजमेंट में आता है आपका पैसा मैनेज करना, किस तरीके से आप मार्केट में पैसे मैनेज करोगे। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास $1000 है ट्रेड करने के लिए। अब आप क्या करोगे, आपको पता ही नहीं मुझे हर ट्रेड में कितने लॉसेस लेने हैं, बट आपने कहीं से सुना है कि मुझे 1%, 2%, 3% ही ट्रेड करना है। इस चीज़ को ना दिमाग से निकाल दो। रीज़न बीइंग वाई, बिकॉज आपके पास सिर्फ $1000 है। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आप मार्केट में आ रहे हो और बिगनर हो, तो कभी भी बड़े पैसे लेके मार्केट में मत आओ। बिकॉज देखो, मार्केट में तो लॉस होना ही है, इनएविटेबल है। अगर आप एज अ बिगनर ट्रेडर हो, आप गलतियाँ करोगे थोड़ी बहुत। और देखो, जब भी आप गलतियाँ करोगे ना, तो मार्केट आपके पैसे लेके आपको पनिश करेगा, वो आपको लॉसेस दे के पनिश करेगा। सो बेटर है ये है कि कम पैसे लाओ, $100 लाओ, $500 लाओ, $50 लाओ, $1000 लाओ। अब क्या करो, देखो, $1000 अगर आपके पास है तो 1-2-3% पे तो पड़ो ही मत। परसेंटेज उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट में $10,000 है, या फिर $5,000 है, 15,000, $25,000 है, या उससे ज़्यादा है, बिकॉज उनके पास बड़े पैसे हैं। अब उनके पास बड़े पैसे हैं तो उनको मैनेज करना होता है बड़े पैसों को। वो नहीं चाहेंगे कि जल्दी उनके पैसे ख़त्म हो जाए। उनके लिए अच्छा होता है, बिकॉज 1-2%, 3% भी उन्हें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है ओवरऑल। और उन्हें अपना अकाउंट सिर्फ मेंटेन करना होता है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करना होता है। बट आपको ग्रोथ चाहिए, आपको एक किक स्टार्ट चाहिए। उसके लिए आप सिंपल सी चीज़ करो। आपका $1000 का अकाउंट है, उसको डिवाइड कर दो 20 से। ऑलराइट, 20 से डिवाइड करोगे तो यानी कि आप $50 का हर ट्रेड पे लॉस लोगे। $50 का ट्रेड लोगे हर लॉस, तो आपके पास 20 मौके होंगे अकाउंट को ब्लो करने में। तो अगर आपके पास 20 मौके हैं अकाउंट को ब्लो करने में, तो इन 20 मौक़ों में आप 20 तरीके से मार्केट में आपने जो गलतियाँ की और जो आप सही कर रहे हो वो सीखोगे। मैंने आपको जैसे बताया, हायर टाइम फ्रेम्स में शिफ्ट हो जाओ। हायर टाइम फ्रेम्स में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, यार मुझे ट्रेंड समझ में आ रहा है मार्केट का। अगर मार्केट का ट्रेंड और मार्केट का मोमेंटम समझना है तो हायर टाइम फ्रेम इज़ द बेस्ट। और उसमें ये 20 के जो आपने डिवाइड करके $1000 का 50-50 करके लॉस ले रहे हो, या मान के चलो $100 पर लॉस ले रहे हो, इसमें क्या होगा ना कि आपके अकाउंट साइज़ भी बड़ा होगा। $100 का लॉस ले रहे हो तो $150-200 का एटलीस्ट आप प्रॉफिट बुक करोगे, 200 से ऊपर का प्रॉफिट बुक करोगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर योर अकाउंट ग्रो करने के लिए भी। और जहाँ रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट भी इसी में आता है कि आप, अगर आपके पास, जैसे फॉर एन एग्जांपल मनी मैनेजमेंट तो हो गया कि $1000 का अकाउंट है, उसको मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, तो मैं $50 हर ट्रेड पे लॉस लूँगा। तो जो आप एसएल ले रहे हो ना, रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो, आप हर ट्रेड पे $50 का लॉस ले रहे हो। और आपने 2 सेटअप रखा हुआ है, 2 सेटअप रखो, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप या फिर उससे कम प्रोबेबिलिटी सेटअप, ये 2 रखो। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में गो विद योर फुल पोटेंशियल। मतलब आपने अगर डिवाइड किया उसको 20 से $1000 के अकाउंट को और $50 का हर ट्रेड पे ले रहे हो, तो गो इन दैट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप $50 के लॉस के साथ। बट जब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से कम प्रोबेबिलिटी सेटअप वाला ट्रेड बन रहा है, तो उसमें 20-30 के उस पे जाओ, लॉस पे जाओ। इसको कहते हैं मैनेजमेंट, इसको कहते हैं आप रिस्क किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। ये चीज़ करके देखो, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू सो मच इन द मार्केट, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ पता है, ये आपको पेशेंस सिखाएगा। क्योंकि जब आपके लॉसेस इसमें लगेंगे, आपको मन करेगा ना, यार नेक्स्ट ट्रेड में ना मैं अपने लॉस साइजेस को बढ़ा देता हूँ, मैं रिकवर कर लूँगा। बट कभी भी जब भी लॉस हो ना, तो सेट बैक, रिलैक्स, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के लिए हमेशा वेट करो मार्केट में। डोंट जंप इन द मार्केट्स। मार्केट हर दिन चलेगा, मार्केट हर दिन खुलेगा, और मार्केट हर दिन उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से पहले चला है। प्राइस एक्शन भी उसी तरीके से बनेंगे जिस तरीके से पहले बने हैं। हर एक ट्रेड लगेगा, हर एक सेटअप बनेगा, और हर दिन सेटअप बनेगा।
लोग हर दिन ट्रेड करेंगे, और आज अगर आपको आपका सेटअप नहीं मिल रहा है तो 2 दिन बाद देखना आपको वही सेम सेटअप मार्केट में दिखेगा, बट आप उस चीज़ के लिए रिग्रेट करोगे कि काश मैं रुक जाता यार, अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक कर लेता उस दिन, और मैंने वो लॉस नहीं लिया होता, और मैंने ओवर ट्रेड नहीं किया होता, मैंने थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लिया होता, तो ये 2 दिन बाद वाला ट्रेड मुझे काफ़ी अच्छे पैसे दे देता। वेट करो, पेशेंस, पेशेंस रखना सीखो मार्केट में। लोग धंधे भी करते हैं ना, बिजनेस खोलते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उसमें भी लोग पेशेंट होते हैं। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। इफ़ यू आर नॉट पेशेंट विद द मार्केट, तो फिर आपको मार्केट कभी देगा नहीं, हमेशा आपके पैसे लेगा। ऑल राइट, ओवर ट्रेडिंग की हमने बात की, अभी मैनेजमेंट की हमने बात की। एसएल, द बिगेस्ट थिंग, द बिगेस्ट मिस्टेक एज अ ट्रेडर यू कैन डू इज एसएल नहीं पुट करना। सबसे पहले डिफाइन करो एसएल कहाँ पे होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड में कूद रहे हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए मेरा एसएल कहाँ पे होगा। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका एसएल कहाँ पे है और आप ट्रेड में घुस रहे हो, तो आपको पता कैसे चलेगा अगर आपके अगेंस्ट चला गया मार्केट, तो फिर आप कहाँ लगाओगे एसएल? किसी के कंट्रोल में है क्या मार्केट? वी आर जस्ट रिटेलर्स, वी कांट डू एनीथिंग। अगर एसएल लग रहा है तो एसएल लेके निकलो। एसएल लेना एक कला है, दिस इज एन आर्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एसएल इज एन आर्ट। इस आर्ट फॉर्म को ना दिल दिमाग में बिठा लो, आर्टिस्ट बन जाओ एसएल के। मार्केट में कंजूसी करो मत एसएल लगाने में, कंजूसी कभी मत करो मार्केट में एसएल लगाने में। इनफैक्ट जब मार्केट में एसएल लग रहा हो तो एसएल लेके निकल जाओ। दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू एज अ ट्रेडर, इज लर्न हाउ टू टेक एसएल। ग्रुप में बहुत लड़के होंगे ऐसे, आपको बहुत लोग मिलेंगे जो सिग्मा बन के फिरेंगे मार्केट में। नहीं लगाना है एसएल, क्यों लगाना है भाई, क्या करेंगे, एसएल ही तो है, क्यों, कौन लगाता है एसएल, वी डोंट लाइक। उनके चक्कर में मत रहो। फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो या फिर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, एसएल के बिना कभी ट्रेड मत करो। एक न्यूज़ गलती से मार्केट में आया और आपका ध्यान नहीं रहा, आपके सारे प्रॉफिट्स ले जा सकता है, इवन आपका पूरा कैपिटल ले जा सकता है, आपका मार्जिन ले जा सकता है। डो नॉट मेक दैट मिस्टेक। उन लोगों के चक्कर में मत रहो जो ये कहते हैं कि एसएल नहीं लगाओ। अच्छे से अच्छा ट्रेडर जो होता है, जो प्रोफेशनल और अच्छा ट्रेडर होता है, वो सारे के सारे ट्रेडर एसएल के बिना काम नहीं करते हैं मार्केट में। जस्ट रिमेंबर दिस, always use SL, never ever do कंजूसी विद SL। प्रॉफिट हालांकि कम ले लो पर कभी SL से पीछे मत हटना। इन सब पॉइंट्स के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो मार्केट में के पीछे आपको भागना चाहिए। बेसिकली कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देख के हम ट्रेड करें मार्केट में। बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिकेटर्स लगा लो, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स पे ट्रेड करो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप सुनोगे। बट आई हैव बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट्स फॉर 2.5 years नाउ। इतने सालों में मुझे जो बहुत सिंपल सी चीज़ समझ में आई है मार्केट में वो ये है, एक चीज़ काम करती है और बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है, दैट इज़ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अगर सीख लिया ना मार्केट में, यू डू नॉट नीड एनी थिंग इन द मार्केट। इससे पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना साइकोलॉजी के लिए, यू जस्ट नीड दीज थिंग्स, और इसके ऊपर से आपको प्राइस एक्शन बस आना चाहिए मार्केट में। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। आप प्रो मार्केट में इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन खुद में इतना ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है ना कि यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस। आप इसमें कैंडल स्टिक्स सीखते हो, किस तरीके से आप कैंडल स्टिक्स को समझते हो, कैसे कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स को समझते हो, कैसे मार्केट के बिहेवियर को समझते हो, कैसे मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझते हो, कैसे आप ट्रेंड को समझते हो मार्केट को कि किस दिशा में मार्केट जा सकती है। आप ट्रेंड लाइंस को समझते हो कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहे हैं। आप हायर हाइज हायर लोज को मार्क करना सीखते हो, आप सपोर्ट्स को सीखते हो, आप रेजिस्टेंस को सीखते हो। ये सारी चीज़ें मोर देन इनफ होती है मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट को समझने के लिए। और इसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो यू विल लर्न अ वेरी गुड थिंग इन द मार्केट, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस एक्शन। बहुत ईजी है प्राइस एक्शन सीखना। आपको प्राइस एक्शन सीखने के लिए मुश्किल से 1 महीने लगेंगे, 1.5 महीने लगेंगे, बट इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए मार्केट में वक्त लगेगा। चार्ट्स को देखते रहोगे, चार्ट्स को समझते रहोगे थ्रू टाइम। कहते हैं ना ये एक तरह का एक स्किल है। जैसे कि एक इंसान है जिसको आपने कॉफ़ी बनाना सिखा दिया, उसने सीख लिया पहले दिन कॉफ़ी बनाना, अब वो जब भी कॉफ़ी बनाता जाएगा साल 2 साल में वो इधर उधर बात करते हुए भी बहुत बेहतरीन कॉफ़ी बना के आपको सर्व कर सकता है। That's the skill, that's the art. That's what I'm saying. The whole market is an art. और मैं इसीलिए कहता हूँ मार्केट इज सिंपल येट कॉम्प्लेक्स। द रीज़न इज़ वाई मार्केट को सीखना बहुत सिंपल है बट कॉम्प्लेक्स इसलिए ना क्योंकि इसमें साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है बहुत ज़्यादा।
लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस एक्शन. तो प्राइस एक्शन को सीखो. ये जितनी फालतू चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों पे मत पड़े रहो. मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वो इन चीज़ों पे ट्रेड नहीं करते. एंड आई एम रियली, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. बिलीव मी गाइज, ओल्ड इज गोल्ड. प्राइस एक्शन इज ओल्ड एंड प्राइस एक्शन इज गोल्ड. मार्केट में हर एक, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज ले लो, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट ले लो, चाहे आप स्टॉक मार्केट ले लो, चाहे आप डेरिवेटिव्स ले लो जिन पे आप ट्रेड करते हो, आप किसी भी चीज़ को उठाओगे ना, सब में प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है. बिकॉज प्राइस एक्शन ही मार्केट को बनाता है. प्राइस एक्शन इज़ नथिंग बट फियर एंड ग्रीड इन द मार्केट. लोगों में डर, वो आपको प्राइस एक्शन बताएगा कि इन एरियाज़ में लोगों के अंदर डर आ रहे हैं. चार्ट्स को इस तरीके से पढ़ो जैसे कि वो लोग हों. आप प्राइस एक्शन सीखोगे तो आपको पता है चार्ट में लोग दिखेंगे. यू विल अंडरस्टैंड कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो अभी डरे हुए हैं, एंड ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके अंदर अभी ग्रीड है, ये और ज़्यादा बाई करना चाहते हैं. यू नो, डरे हुए, दे आर सेलिंग द मार्केट्स बहुत ईजली. एंड आई विल डू दैट इन द कमिंग डेज. मैं प्राइस एक्शन पे जब वीडियो बनाऊंगा, मैं चार्ट्स आपको पढ़ना सिखाऊंगा, कैसे चार्ट के थ्रू आप इंसानों को देखो और समझो. बिकॉज चार्ट एट द एंड ऑफ द डे क्या है? लोग ही तो है जो उस कैंडल्स को बना रहे हैं, वो लोग हैं. बट इसके पीछे जो लोग हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वो प्राइस एक्शन से आप सीख जाओगे. आप कैंडल के मूवमेंट से सीख जाओगे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लोग डरे हुए हैं, क्या लोग अभी थमे हुए हैं, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, लोग क्या बुलिशनेस की तरफ है, लोग बियरिशनेस की तरफ है, या फिर मार्केट कंसोलिडेट करने में आया है. यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी सीखने की ज़रूरत नहीं है. आपको बुक नहीं लिखना है, आपको थीसिस नहीं लिखने हैं, आपको कोर्सेज नहीं बेचने हैं. आपको सिंपली मार्केट में पैसे कमा के निकलना है. एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में पैसे बहुत सिंपल तरीके से कमाए जा सकते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी इन द मार्केट. यू नो, आई वॉज रीडिंग दिस आर्टिकल जहाँ पे कुछ ऐसा था कि 80-90% से ज़्यादा लोग लूज़ करते हैं मार्केट में इन द ट्रेडिंग. उसके बाद ये था कि यू नो 90% पीपल इन द 90 days लूज देयर कैपिटल इन द मार्केट्स. अभी इन सब का रीज़न क्या है? इन सब का रीज़न स्ट्रैटेजी नहीं है. ये सब जो लोग पैसे गंवा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी साइकोलॉजी ख़राब है इनकी, इसलिए वो पैसे गंवा रहे हैं. वो पैसे इसलिए नहीं गंवा रहे क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजीज़ ख़राब है. इनसे पूछ लो, ये आपको किताबी भाषा में बहुत सारी चीज़ें सिखा देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे दीज गाइज आर लूजिंग मनी इन द मार्केट. द रीज़न, द ओनली रीज़न इज़ दैट कि इनकी साइकोलॉजी बहुत ख़राब है मार्केट में. एंड आई एम टेलिंग यू लिटरली गाइज, डू ऑल दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताया. आई गारंटी यू कि आप मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स से काफ़ी ज़्यादा आउट स्मार्ट कर दोगे बहुत सारे ट्रेडर्स को जो कि इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं. मुझे ये चीज़ कभी सीखने को कहीं से मिली नहीं, बिकॉज कोई ऐसा मेंटोर नहीं था. और आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें हैं यार यूट्यूब में, बट कौन सी ऐसी चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया जिस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो, मत जाओ 10 चीज़ों पे. कभी भी ऐसा लगता है प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है तो उस पर और मेहनत करो. देखो आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, अपनी गलतियों को पिक पॉइंट करो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना मार्केट में. यू नो, वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, हाईली वर्क ऑन योर मिस्टेक्स गाइस. इस चीज़ पे कभी मत पड़े रहो कि ओ ये हो गया इसलिए. बहाने मत दो अपने आप को. आपका दिल और आपका दिमाग बहुत बेहतर तरीके से जानता है आपने गलती कहाँ पे की है. पिक पॉइंट दैट मिस्टेक, उस मिस्टेक पे काम करो, ट्राई टू वर्क ऑन दैट मिस्टेक एंड ट्राई टू से योरसेल्फ कि मैं अगली बार ये गलती नहीं करूँगा. क्या मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट में दिक्कत की है? क्या मैंने अपने लॉट साइजेस बढ़ा दिए थे? क्या मैंने अपने हसल ज़्यादा बढ़ा दिया था? क्या मैंने सही जगह सपोर्ट नहीं लगाया था, सही जगह मेरा रेजिस्टेंस नहीं था? क्या गलत जगह पे मैं घुसा? क्या मेरा सेटअप बनने से पहले मैंने मार्केट में एंट्री ली? ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. पिक पॉइंट करो अपनी गलतियों को, जर्नल बनाओ, वहाँ पे अपनी गलतियों को लिखो, अपने आप को समझाओ, एक वीडियो बनाओ. जब भी लॉस करो एक वीडियो बनाओ और अपने आप से बात करो. कहो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे तूने गलती की है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड तूने गलती कहाँ पे की है. डोंट यू डेयर कि तुम अगली बार ये गलती करो, बिकॉज यू डोंट वांट टू मेक मिस्टेक्स इन द मार्केट गाइस. कम ऑन, यू आर ट्राइंग टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट. ये कोई कुआं खोदने वाली मशीन नहीं है. आई मीन ये कोई यू नो डिग करो कुआं और पैसे निकल जाए, नहीं. इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म जर्नी. इस लॉन्ग टर्म जर्नी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आएंगे. एक दिन अगर ख़राब जाता है तो परेशान मत हो, पूरा का पूरा महीना पड़ा है आपके पास मार्केट में. और एक महीना ख़राब जाता है तो परेशान मत हो, पूरा का पूरा साल पड़ा है आपके पास. एक साल ख़राब जाता है तो परेशान मत हो, यू हैव अनदर ईयर. सो जस्ट स्टिक टू योर प्लान, लर्न प्राइस एक्शन, डिसिप्लिन रखो, मैनेजमेंट समझो, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो मार्केट में.
इन्फ्लुएंस मत हो लोगों से। लोग आपको 10 चीज़ें आके बोलेंगे, इन्फ्लुएंस बिल्कुल मत हो लोगों से। इसी के साथ आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो। आई होप यू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन द कमिंग डेज। आई हैव बिन गिविंग ट्रेड्स इन माई टेलीग्राम चैनल, सिग्नल्स दे रहा हूँ फ्री में, एंड आई एम हेल्पिंग एवरी वन टू लर्न द मार्केट्स. If you want, you can join my Telegram channel. That is going to help you. You can get connected to with me. Best of luck to you. That's all.